दोस्तों मैं आपके लिए आज एक सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को लेकर आया हूँ। यहाँ देखिए, जैसे आपका साधारण ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि SBI बैंक में आपने 500 रुपये जमा किया है, तो ये जो 500 रुपये आपका है ये आपका मूलधन कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, जब बैंक के पास पैसा जमा करेंगे तो बैंक के पास वो क्या कहेगा कि जो है हम आपको 10% या 5% जितने भी, तो हमने यहाँ मान लिया कि वो 10% की दर से मुझे क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसा आज आपने जमा किया तो कल निकाल लेंगे। तो आपके पास जब पैसा देंगे उसको तो समय आपसे ड्यूरेशन लेगा। तो आपने कहा ठीक है, मैं भैया 1 वर्षों के लिए जमा कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि ये जो 500 रुपये जमा किया कितने % की दर से? 10% की दर से। कितने सालों के लिए? 1 सालों के लिए। अब आपको पता है कि सर कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। अब हमने क्या किया, इसको परसेंटेज हटाया बटे 100 लगाया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो ये 50 रुपये जो हमारा आया है, ये 50 रुपये क्या है हमारा? ये ब्याज है। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज है। तो यानी जो 50 रुपये हमारा साधारण ब्याज आया है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 50 रुपये वापस लेकर लौट आएंगे 1 साल के बाद। तो हमने कहा कि ऐसा है, मेरा मूलधन भी मुझे दीजिए। तो उसने कहा ठीक भैया, ये जो मूलधन के साथ साथ आप अपना ब्याज भी ले जाइए। तो हमने जो 500 रुपये मेरा मूलधन, वो तो मूलधन मुझे देगा ही देगा, और उसके साथ साथ 50 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये 50 रुपये क्या है? ब्याज है। तो अब ये मूलधन नहीं रहेगा, अब ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। तो हमारा एक फार्मूला यहाँ भी तैयार हो गया सर। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अभी आपको समझाया गया कि सर देखिए, मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से, गुना को किससे? N से, और मिश्रधन को किससे? A से। अब जैसे एक टाइप में एक क्वेश्चन नंबर A1 ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि कोई धन 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत की दर से, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया है कि आप सर इसको लिख सकते हो N-1 बटे R गुणे कितना? 100। या इसे आप लिख सकते हो कि सर R इक्वल टू आपका N-1 बटे T गुणे कितना? 100। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है रेट निकालना है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर सर? रेट लिख दिया। तो यहाँ देखिए सर 2 माइनस 1/4, तो 1/4 गुणे 100 मैंने कर दिया। तो सर देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा? ठीक है, आपका 100 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसी के अगले टाइप पर चलते हैं। जैसे अगला टाइप मैंने आपको बताया, अगला टाइप ध्यान दीजिएगा। इसी का एक दूसरा टाइप आता है, टाइप नंबर 2 में आता है कि अगर आपसे कोई कहे कि कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना, तो कितने वर्षों में वही धन साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए अब ये टाइप बदल गया है। क्या करा है कि 2 वर्षों में 3 गुना और कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों देखिए, यहाँ देखिएगा 2 वर्षों में, तो यानी आप इसे T1 लिख सकते हैं। दूसरी बार आपसे समय पूछ रहा है तो सर आप यहाँ T2 लिख सकते हैं। और ये सर आपका हो जाएगा N1-1 बटे आपका क्या हो जाएगा सर? N2-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इसको? जैसे T1 आपका क्या है? 2 वर्ष है, तो सबसे पहले आपने 2 लिख दिया। दूसरी बार मुझे टाइम नहीं पता है तो हमने T2 लिख दिया। यहाँ देखिए N1 क्या है दोस्तों? यहाँ देखिए आपका क्या है? 3 है, 3 से -1 कर दें। दूसरी बार क्या है दोस्तों? यहाँ 4 से -1 कर दें। अब ये दोस्तों 2 बटे आपका T2, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। अब दोस्तों आप क्या कह सकते हैं? इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। यहाँ 1, यहाँ 1, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब यहाँ देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों आपका T2 इक्वल टू आपका आएगा 3 एकन्नम 3। तो कितना वर्ष आ जाएगा आपका? 3 वर्ष आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, और ये हमारे SSC और अन्य सभी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।